अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फोर्थ पॉडकास्ट। मेरा नाम है जवेरिया। और मेरा नाम है रजा एंड टुगेदर वी आर द सिबलिंग एक्ट। जवेरिया, एक और दिन, एक और हमारा पॉडकास्ट सेशन। तो व्हाट इज आवर टॉपिक फॉर टुडे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई थिंक हम दोनों का बहुत ही फेवरेट भी होगा प्रॉबेबली, अबाउट हलाल फूड इन यूके एंड आयरलैंड। अच्छा, पता है लोगों को बहुत मेरे बारे में, आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि रजा जो है ना वो बहुत खाने का शौकीन है, और थिंक कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कोई शौक है, मैं हर जगह फूड ढूंढ रहा होता हूँ। तो मेरे पास एक ना बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। व्हेन आई स्टार्टेड माय यूनिवर्सिटी, कैन आई गो फर्स्ट जवेरिया? बहुत अच्छा है, यू विल लाइक इट एज वेल। इफ यू इंसिस्टिंग, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि मुझे तो लगता है आपको है फूड का शौक, मे बी अब जाके थोड़ा कम हो गया हो इस एज में प्रॉबेबली। इस एज में क्या, कोई मैं बूढ़ा बुजुर्ग थोड़ी हो गया हूँ इस एज में जाके के? 60 साल हो गए हैं, मुझे ख्याल करना पड़ रहा है क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा। अब मतलब मेरे लिए तो अभी आप हैं ना बड़े, तो इस एज में ज़रा आई थिंक आपको ज़रा अब जाके कम हो गया, वरना बचपन से तो आपको बहुत शौक था खाने का। मतलब लोग अब ऐसा भी शौक नहीं है जितना लोग बढ़ा चढ़ा के या तुम बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हाँ, अच्छा खाना खाने का सबको ही शौक होना चाहिए। और लेकिन मैं तुम्हें ना कहानी बता रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर आई हैव टच्ड अपॉन दिस इन द पास्ट और नॉट, लेकिन वो कहानी में यूनिवर्सिटी में जब पहली बार गया था तो आई स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हल। तो वो जब मैं हल सिटी के अंदर पहुंचा एंड व्हेन आई टुक अप माय अकोमोडेशन, मैं वहाँ पे बहुत से टेक अवेज थे आगे पीछे। मैं किसी टेक अवे में नहीं गया, मैं गया सबसे पहले टेस्को में, जो यहाँ पे यूके और आइलैंड के अंदर एक ग्रोसरी सुपर स्टोर्स भी हैं इनके, और इनके कॉर्नर शॉप्स भी हैं, जैसे ग्रोसरी के छोटी जनरल स्टोर्स होते हैं। तो मैं यहाँ गया, इनका बड़ा अच्छा वैरायटी होती है, कलेक्शन होता है ऑफ सैलेड्स। तो मैंने वो 4-5 सैलेड्स खरीदे और मैं अपने स्टूडेंट अकोमोडेशन में ले गया। और मैं हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन यही करता था, तकरीबन 2-3 सैलेड, वो छोटा सा बोल होता था सैलेड का, कुछ खा ही नहीं रहा था। ये मेरा डेली का उन 5 दिनों का रूटीन था। एंड जवेरिया, यू विल नॉट बिलीव द टाइम आई हैड टू स्पेंड इन द टॉयलेट। इट वाज़ भाई बिल्कुल सिस्टम की जैसे क्लेंजिंग हो रही होती है ना दिन में 4, 5, 6 बार। तो मैं पहले समझा शायद मुझे लूज़ मोशन हो गए हैं या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मुझे पता लगा 5 दिन के बाद, थोड़े लोगों से जान-पहचान हुई, लोगों का आगे-पीछे मैंने चीज़ों को ज़्यादा देखना शुरू किया, तो पता लगा कि वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी टेक अवे वाज़ हलाल। एंड आई वाज़ लाइक जस्ट कर्सिंग माय सेल्फ कि यार ये मैंने 5 दिन अपने साथ क्यों ज़ुल्म किया? मैं जाता पिज़्ज़ा भी खा सकता था, बर्गर भी खा सकता था, फिश एंड चिप्स तो ख़ैर वो उसमें कोई हलाल और हराम का इश्यू नहीं है, वो भी मौजूद थे। तो ये मेरा थोड़ा-सा वाक़या था, तो मैंने 5 दिन बड़े तकलीफ़ में गुज़ारे और काफ़ी टाइम टॉयलेट में लगाया। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ भई देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ हलाल फूड आउटसाइड। और आप ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात कर रहे हैं कि यूके में 10 साल पहले, आई थिंक 2010 के अराउंड, आप कह रहे हैं बहुत हलाल ऑप्शंस अवेलेबल थे। नॉट नॉट 2010, दिस इज़ 2008, तो आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की पुरानी बात है। बट येस, इट वाज़ इवन बिफोर 2008। मैं उससे पहले भी 2006 या 7 में गालिबन लंदन गया था। तो हलाल प्लेसेस तो यूके के अंदर बेतहाशा हैं, बेतहाशा। हुँ। लेकिन जवेरिया, मुझे एक बात बताओ तुम, आई नो यू लव फूड एज़ वेल, यू वर अ फसी ईटर व्हेन यू वर लिटिल। मुझे पता है तुम बस मम्मा ने ये नहीं बनाया, फलां नहीं बनाया तो तुम बड़ी मूड ऑफ हो जाता था, एंड यू वांटेड योर दाल चावल एंड योर मुर्गी एंड योर स्पेसिफिक थिंग्स। अब जो जब से तुम अपने यू आर लिविंग ऑन योर ओन, किस तरह से हलाल फूड को सोर्स कर रही हो? वेयर आर यू फाइंडिंग द प्लेसेस दैट यू वांट टू गो? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन लंदन फॉर हलाल फूड बीन हुँ। लाइक? तो मैं बस थोड़ा-सा अपना यूनिवर्सिटी का भी बैकग्राउंड दे दूँगी कि मैं 2014 में आई थी, तो आपसे तो ज़रा अरसे बाद, तो 6 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। उस समय भी बहुत हलाल ऑप्शंस ऑब्वियसली जब थे, आपके 12-13 साल पहले, तो अब 6 साल बाद भी अच्छे खासे ऑप्शंस थे। लेकिन मैं भी वही, जैसे आप सैलेड करते थे, मैं एम-एन-एस का यहाँ पे सुपर स्टोर होता है, तो वहाँ से पास्ता और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप उठा के ले आएँ, रेडीमेड होता है, यू जस्ट हैव टू माइक्रोवेव इट। लेकिन क्या आप चीज़ों पे देखें, कुछ भी आप सुपरमार्केट से भी उठाएँ, आप देखें वो सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस है। क्योंकि कोई भी इंग्रीडिएंट्स ऐसी हो सकती है, इमल्सिफायर्स होते हैं, जो हो सकता है फ्रॉम अ मीट सोर्स हो,
तो इस तरह का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ऊपर से मैं बहुत यूनिवर्सिटी में ना ये कुक्ड मील्स ले लेती थी। तो फिर एक दफ़ा मैं ले आई कुक मील, मैंने कहा चलो मेरा अच्छा व्हाइट पास्ता बड़ा फैंसी साउंड कर रहा था और मैंने जब खोला ना तो इत्तेफ़ाक से मैंने सुपर स्टोर में नहीं देखे इंग्रीडिएंट्स। मैंने जब वो माइक्रोवेव में डालने वाली थी तो बॉक्स पे नज़र पड़ी और उसमें व्हाइट वाइन थी। तो वो फिर मेरा खाना उस रात का चला गया। फिर कुछ ना कुछ मैंने अभी टोस्ट पे लगा के खा लिया। लेकिन मूविंग ऑन, अब जो लाइफ है जहाँ पे यू हैव योर ओन हाउस, यू हैव योर ओन सेटअप, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे तो आराम से आप खाना भी बना सकते हैं सब कुछ, तो ईज़ियर होता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली ढूँढूँ, क्योंकि मुझे जैसा आपने कहा मैं हूँ फसी ईटर, लेकिन मुझे फूड का उतना ही शौक है एक्चुअली। तो आपको पता है देसी फूड इज़ माय वीकनेस। मैं हमेशा देसी फूड ही फाइंड करना चाहती हूँ। तो वेयर बिकॉज़ लंदन में तो आए दिन जो है जगहें खुलती रहती हैं। हाउ डू यू नो वेयर टू गो? व्हिच प्लेसेस डू यू थिंक दैट आर बेस्ट एंड मस्ट विजिट इन टर्म्स ऑफ हलाल फूड? और मैं ये मेनस्ट्रीम जगहों की बात नहीं कर रहा, जैसे लाइक केएफसी, बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डबलिन, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से आते हैं। तो काफ़ी लोग फ्लाई इन भी करते हैं एंड दे गो एंड दे हैव हलाल फूड इन लंदन। सो केएफसी को और मेन जगहों को निकाल के, what are those little gems and how do you find them in London? तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैंने बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को फॉलो किया हुआ है। आप जाएँ इंस्टाग्राम पे हलाल फूड ब्लॉगर, लंदन, इंग्लैंड लिख दें, बहुत सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ना, एक एक्चुअली होता है हलाल फूड फेस्टिवल। ये अब 2-3 साल से हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कितने साल से, लेकिन 2-3 साल से तो मैं देख रही हूँ कि हो रहा है। वहाँ पे पूरे इतने हलाल फूड के स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा बर्गर जॉइंट डिस्कवर किया, बैंड ऑफ बर्गर्स। उनके इतने अमेज़िंग बर्गर्स होते हैं। चिकन तो यहाँ पे यूजुअली बहुत जगह हलाल मिल जाती है, लेकिन अच्छा बीफ बर्गर ढूँढना ना बहुत मुश्किल होता है। मैं यूजुअली ये करती हूँ, गूगल पे एक थोड़ा सर्च मार देती हूँ कि न्यू हलाल रेस्टोरेंट्स इन लंदन, हलाल रेस्टोरेंट्स नियर मी, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो ये बताओ कि कौन-सी ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है या कोई ऐसा पेज है या कोई ऐसा ब्लॉगर है जो ऑथेंटिक आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है फॉर गुड हलाल फूड इन लंदन? हाँ, सो बेसिकली ना ऑब्वियसली हलाल फूड ब्लॉगर्स भी जो हैं वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं, तो सबके ना टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो मैं एक हलाल फूड ब्लॉगर को फ़ॉलो करती हूँ जो है द हलाल फूड गाय। वो बेसिकली बहुत अच्छे बताता है, जिसकी मेरी यूजुअली 80% इस तरह है कि उसके खाने ना मुझे बहुत पसंद आ जाते हैं, स्पेशली अभी लॉकडाउन है और उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी कराची बिरयानी की जगह जब रमज़ान के दौरान उसने बताई कि मैंने ट्राई किया है, द बिरयानी गाइज़। उनका एक्चुअली सेंट्रल लंदन में रेस्टोरेंट है ऑन टॉप ऑफ अ बार। तो वो बार को सर्व कर रहे थे पाकिस्तानी फूड एंड बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियसली द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, दे स्टार्टेड डिलीवरिंग। पर ये तो इस तरह हो गया टेक अवेज़। एक जो होते हैं मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स जो एक्चुअली यहाँ पे हलाल मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक द प्राइम एग्ज़ाम्पल इज़ जिमखाना। वो उसका फूड इज़ एक्चुअली रियली गुड। फ्यू डिशेज़ आई वुड से ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, लेकिन वरना उनका फूड बहुत अच्छा है। फिर कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वेयर इफ यू नोटिस, गिव देम अ नोटिस ऑफ लाइक मे बी आई थिंक 2 डेज़ नोटिस कि हम आएँगे और हमें हलाल फूड चाहिए। दे विल एक्चुअली गेट हलाल फूड फॉर यू। इस तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। अगर आपने थोड़ा फैंसी के बाद अगर आप जाएँ थोड़ा-सा देसी खाना, यहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट है। ग्रीन स्ट्रीट तो ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली पाकिस्तान आ गए हैं। इस तरह साउथ हॉल भी है, तो वहाँ भी बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स, पूरा देसी एनवायरनमेंट होता है। तो बहुत एरियाज़ हैं यहाँ पे एंड इट्स वेरी ईज़ी टू फाइंड हलाल फूड, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और एक और बात बोलूँ, अगर किसी को है कि प्रॉपर हाउ आर दे सर्टिफाइड, तो यहाँ पे 2 हलाल फूड की अथॉरिटीज़ हैं। एचएफए हलाल फूड अथॉरिटी और एचएमसी हलाल मॉनिटरिंग कमिटी। तो ये 2 हैं जो यूजुअली इन्हीं से सर्टिफाइड होते हैं, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स हैं कि उनके सप्लायर्स हलाल होते हैं। सो द रेस्टोरेंट इटसेल्फ इज़ नॉट हलाल बिकॉज़ दे माइट बी सर्विंग बीफ, they might be serving duck which is not halal, but they're serving chicken which is 100% halal. तो इस तरह बहुत सारे आपके हलाल ऑप्शंस हैं। यू जस्ट हैव टू गो एंड आस्क। यूजुअली हलाल का साइन लगा हुआ होता है बाहर रेस्टोरेंट्स के। तो जवेरिया ने बड़ा अच्छा टच किया अबाउट द लंदन एस्पेक्ट। मैं थोड़ा-सा और इन जनरल यूके के बारे में, एंड देन आई विल आल्सो कम टू डबलिन एज़ वेल एंड आयरलैंड। थोड़ा-सा ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यहाँ पे इतने ज़्यादा, और इवन ग्लासगो हो गया, आपका एडिनबरा हो गया इन स्कॉटलैंड,
आप थोड़ा-सा नॉर्थ भी चले जाएँ, न्यूकासल चले जाएँ या आप किसी भी आप मैं हल में था, लीड्स हो गया, आप इन किसी भी जगहों पे चले जाएँ, आपको हलाल फूड थ्रू आउट द यूके रेडीली अवेलेबल है और बर्मिंघम तो समझ लें आप पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा। तो वहाँ तो इतने पाकिस्तानी हैं कि कोई आपको इश्यू ही कोई नहीं है उसका, वहाँ पे मेरे ख़्याल में हलाल फूड ज़्यादा मिल रहा होगा और नॉन हलाल कम मिल रहा होगा। एंड देन ब्रेडफोर्ड है वो जगह जहाँ हलाल फूड ज़्यादा मिल रही है और नॉन हलाल कम मिल रहा है। तो पूरे थ्रू आउट द यूके आप ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी चले जाएँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अनटिल अनलेस वो बहुत ही कोई आप रिमोट जगह पे चले गए, वहाँ तो 100% उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ हलाल फूड बहुत अच्छी है। नाउ कमिंग टू डबलिन एंड आयरलैंड एज़ अ होल, आयरलैंड एज़ अ होल में ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं है, डबलिन में फिर भी ऑप्शंस काफ़ी हैं। क्योंकि डबलिन एक कैपिटल है, बड़ा शहर है आयरलैंड का, यहाँ पे भी मुसलमानों की जो कुल तादाद है पूरे आइलैंड में इट्स अबाउट 63 टू 65,000 तो ज़्यादा नहीं है। बट मुस्लिम पॉपुलेशन इन आइलैंड वो ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो डबलिन के अंदर है उनका। इसकी वजह से जो है आपको मस्जिद का भी अपना रेस्टोरेंट है, वहाँ आपको हलाल मिलेगा। उसके बाद आपको हलाल फूड सिटी सेंटर में तो रेडीली अवेलेबल है। यहाँ केएफसी हलाल नहीं है लंदन की तरह, बट यहाँ पे और ऑप्शंस हैं जो देसियों ने खोले हुए हैं। एंड दे आर रियली गुड ऑप्शंस लाइक चिकन लिकन हो गया और अभी हमने रिसेंटली एक बहुत अच्छा हलाल फ्राइड चिकन एक जगह हमने ढूंढ के निकाली थी। उसकी मुझे कहा गया कि वहां से बहुत जबरदस्त सदर्न फ्राइड चिकन मिलती है, वो लेके आना। तो मैं वो लेने के लिए जब गया वहां पे, अब मैं कह रहा हूँ यार ये हलाल केएफसी कहाँ है, ये आई थिंक इट वाज हलाल फ्राइड चिकन। तो मैं कहा ये कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। बाद में मुझे पता लगा काफी ढूंढने के बाद कि एक सुपरमार्केट थी, उसका एक फूड सेक्शन था, उसके अंदर उन्होंने वो छोटा टाइप रेस्टोरेंट बनाया था। बट द फ्राइड चिकन वाज रियली रियली गुड। अगर बात करें कि अगर आप मैक्सिकन प्लेस पे बरीटो के लिए चले जाएं, तो वहां पे भी आपको चिकन कम से कम हलाल बहुत सी जगहों पे मिल जाएगी। सिटी सेंटर के अंदर तो बहुत सी आपके पास लेबनीज फूड हो गया, मोरक्कन फूड हो गया, दीज ऑल फूड ये तो सारे के सारे हलाल होते हैं। देयर इज मैं कुछ गाइड जो हैं हलाल फूड की, और आई थिंक एक फेसबुक का ग्रुप भी है फॉर हलाल फूड गाइड इन डबलिन। वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप और अच्छी जगहों पे जाना पसंद फरमाएं जो एक अच्छे पॉश किस्म के थोड़े प्राइसी रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो किनारा एक है, दे सर्व गुड पाकिस्तानी फूड। पिकल है, दे सर्व गुड इंडियन पाकिस्तानी फूड। तो ये दो एक ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, और एक बहुत ही फेमस यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है विच इज़ हलाल अगेन, डुलाली नाम है उसका, एंड इट इज़ रियली 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 गुड। तो इज़ दिस द सेम? मुझे पता है डबलिन में तो बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इफ़ यू सी आयरलैंड एज़ अ होल, क्योंकि हमने यूके का भी बताया है कि बहुत जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, इतनी सारी और जगह हैं जहाँ पे हलाल ईज़िली अवेलेबल है। तो इज़ दिस द सेम इन आयरलैंड और इज़ इट जस्ट पार्टिकुलरली इन डबलिन? अब ये डबलिन हो गया, फिर एक और शहर है यहाँ का लिमरिक है, गॉलवे है, कॉर्क है। यहाँ पे आपको हलाल ऑप्शंस फिर काफ़ी मिल जाएँगे। लेकिन छोटे-छोटे टाउन्स हैं, आई वाज़ सरप्राइज़्ड। मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू इन इन मार्च टाइम आई वेंट टू बालाना, और वो एक बहुत छोटा-सा टाउन है काउंटी मेयो में यहाँ पे। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे भी कुछ हलाल 1-2 इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। नॉट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ और सिलेक्शन ऑफ दीज़ हलाल प्लेसेस देयर, बट मैंने एक वियतनामीज़ फ़ोन किया क्योंकि मैंने गॉलवे में, और उसका नाम है जलन जलन बहुत ही अजीब-सा नाम है उसका, जलन जलन नाम है। एंड आई हैड देयर फूड इन गॉलवे। तो गॉलवे सिटी में मैंने उनका फूड खाया था। ये कौन-सी लैंग्वेज है जलन जलन? मुझे नहीं पता कौन-सी है, बट इट वाज़ एक्चुअली जब हमने गूगल पे सर्च किया था ना जलन-जलन, मैं भी थोड़ा-सा स्केप्टिकल था। मैंने कहा इसको जाएँ, ना जाएँ। फिर क्या कहते हैं, अबीर ने मुझे बोला, माय वाइफ अबीर, उसने मुझे कहा कि यार चलते हैं, बहुत भूख लग रही है एंड दिस लुक्स लाइक अ गुड हलाल ऑप्शन। तो हम गए, हमने उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी हलाल है हमारा मीट, और डक भी हलाल थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हलाल थी। तो उन्हीं की हमें ब्रांच जो है ना वहाँ पे मिली बालाना में। और मैंने कहा यार ये बालाना में मिल गई, इसकी मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बनाता, कौन बंदा यहाँ पे खोलेगा? गॉलवे एक बड़ा शहर है, फिर आप इतने छोटे से गाँव टाइप शहर में आपने खोल दी। बहरहाल मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने फिर उसने अबीर ने पूछा, अबीर ने कहा भई हलाल है आपका फूड? तो वो बेचारी लड़की को समझ ही नहीं आया कि ना हलाल क्या होता है, क्या नहीं होता।
खैर फिर हम जब वहाँ पे गए, वहाँ जाके हमने खुद जाके पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, ये हलाल है। तो जिससे मैं पूछ रही थी अबीर के वो जिस वेट्रेस से पूछ रही थी वहाँ पे, तो उसने मुझे कहने लगी सॉरी मैंने पहली बार सुना है, तो ये शेफ्स वगैरह को पता होता है और ये नहीं। तो यूजुअली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है आइलैंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है सर्टिफ़िकेशन की बात करें, तो लोगों ने ना डिस्प्ले किए हुए होते हैं विंडोज़ में, यूके के अंदर भी और आइलैंड में भी लोगों ने अपनी विंडोज़ पे डिस्प्ले ऑलरेडी किए हुए होते हैं कि उनकी ये पूरी प्रीमियस सर्टिफ़ाइड है, हलाल या नहीं है। अगर वो नहीं होती तो फिर जो भी उनका सप्लायर होता है जो हलाल मीट प्रोवाइड करता है, वो इन राइटिंग उनको एक लेटर लिख के देता है कि भाई दिस इज़ 100% हलाल। और यहाँ पे भी है द हलाल फूड वेरिफिकेशन कमेटी, तो वो आपको दे देते हैं। बाकी तो ये इधर का है, बट थ्रू आउट द कंट्री जो छोटी जगह है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इक्का दुक्का जगह मिल ही जाती है क्योंकि टर्किश लोग भी काफ़ी आइलैंड में भी और यूके में भी टर्किश लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ऑफ टेक अवेज़, तो उसकी वजह से मिल जाता है। फिर यहाँ पे एक अपाची पिज़्ज़ा है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं वो अपाची पिज़्ज़ा हर कोने में, हर जगह पर है। को ख़ैर रेस्टोरेंट्स की तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 11-12 यूरो के अंदर आपको देसी बुफे भी मिल जाएगा। फिर कुछ इलाके हैं डबलिन के लाइक ब्लैंचेस्टाउन, लूकन, यहाँ पे हलाल प्लेसेस हैं। यहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, मुसलमान बहुत ज़्यादा है, हलाल प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा है सिटी सेंटर में। तो मैं नाम लेना शुरू करूँगा ना तो नाम बहुत ज़्यादा है। बट मैं एक चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे हाइलाइट करना चाह रहा था और वो ये थी कि ये जितनी भी हलाल प्लेसेस हैं, अगर आपका दिल कहीं पे ना माने कि यार ये बंदे का मुझे समझ नहीं आ रहा या ये रेस्टोरेंट मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हलाल होगा सही तरह का। तो अगर आपका दिल जहाँ ना माने, वहाँ फिर आप खाना ना खाएँ, फिर इससे बेहतर है कि आप अल्टरनेटिव्स देख लें, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स भी बहुत हैं। ज़रा अल्टरनेटिव बताओ जो ये कि लंदन में तो बहुत ही अल्टरनेटिव्स हैं और वीगन की वजह से तो हर जगह पे यहाँ पे यूके आइलैंड में हलाल फूड का जो है आपको कोई अब इश्यू नहीं होगा वीगन फूड की वजह से। हाँ, ये तो बिल्कुल है, सही बात है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स बहुत हैं। अगर आपको हलाल नहीं खाना ऑब्वियसली सी-फूड तो हम खा ही सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि बहुत सारे आपके बीन बर्गर्स होते हैं, तो यहाँ के नैंडोज़ की कुछ चेन्स हैं जो हलाल हैं। सो नॉट एवरी नैंडोज़ इज़ हलाल बट कुछ चेन्स हैं दैट आर सर्टिफाइड हलाल। तो उनमें छोलों का बर्गर था, छोलों से उन्होंने पैटी बनाई और वो बिल्कुल एक अच्छा-सा सॉसेस के साथ मिला के एक बर्गर था। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो खा सकते हैं, फिश एंड चिप्स। लेकिन फिश एंड चिप्स का जो आपने पहले भी कहा था कि आपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में खाया, आई जस्ट वांट टू पॉइंट दिस आउट कि फिश एंड चिप्स में ना आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि वो कभी-कभार बेयर बैटर्ड भी होते हैं। तो यूके का तो बहुत ट्रेडिशनल फूड है फिश एंड चिप्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि वो हर जगह मिलता है, कि वो और पूछेंगे बेयर बैटर्ड तो नहीं है। और एक और चीज़ भी मैं इसमें ऐड कर दूँ कि बियर बैटर के अलावा जो चीज़ का आपको ख़्याल करना चाहिए ना, वो लार्ड का है। तो वो लार्ड जो होता है ना, वो इस एनिमल फैट जिसमें वो बन रहा होता है आपका फ़िश। तो आपको ये भी पूछनी है कि भई लार्ड तो नहीं है इसके अंदर। आपको ये भी पूछना है बियर बैटर तो नहीं है। तो इन 2 चीज़ों का ना बहुत ज़रूरी है ख़्याल करना। एक चीज़ और थोड़ी-सी मैं ऐड कर दूँ, जहाँ ये वीगन फूड की हमने बात करी ना, अब ये भी अगर आप देख लें तो जो बर्गर किंग है, हुँ। सबवे है और आपके और डोमिनोज़ है, इन सब ने अपनी वीगन रेंज शुरू कर ली है। मेरे ख़्याल में ये भी अपना मैकडॉनल्ड्स भी वीगन रेंज शुरू कर रहा है। तो सबके जो है ना वीगन रेंज तो है, वेजिटेरियन रेंज भी होती है, उनकी फिश की भी रेंज होती है। यानी कि अगर 1 हो, 2 हो, जो भी हो, होता है उनके पास अवेलेबल। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मीट नहीं है तो भई अब मैं क्या खाऊँ और क्या नहीं खाऊँ। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आई डोंट थिंक सो at least in 2021 there is any issue to find halal food in UK and Ireland. तो जवेरिया हमने काफ़ी बात करी अबाउट फूड, हलाल फूड इन यूके एंड आयरलैंड। मैं थोड़ी प्राइसेस के हवाले से बात करता हूँ इन डबलिन। अगर मैं और अबीर बाहर खाना खाने जाते हैं, वी आर लुकिंग एट अबाउट एन एवरेज ऑफ 50 यूरोज़ और हम ड्रिंक्स बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करते हैं। हम यूजुअली टैप वाटर ऑर्डर करते हैं। तो अगर आप ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे दैट यू कैन पुट एन एक्स्ट्रा 10 यूरोज़ इनटू दैट 50। टैप वाटर फ्री होता है ऑब्वियस, और जो मिनरल वाटर है या आपको ड्रिंक्स लेनी है वो प्राइसी होती है देन द यूजुअल इन द सुपरमार्केट। अगर मैं किसी पॉश रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ, आई विल बी पेइंग एनीवेयर बिटवीन 100 एंड 150 यूरोज़ और उससे भी आगे के लेवल के
है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो मिशेलिन स्टार हैं, सी फूड रेस्टोरेंट है कुछ, देन यू आर पेइंग लाइक अबाउट 200 यूरोस, 100 ईच। तो ये इस तरह से क्या कहते हैं यहाँ की प्राइसिंग है। अगर मैं फास्ट फूड के बारे में बात करूँ तो जो बर्गर्स होते हैं, पिज़्ज़ाज़ होते हैं, पिज़्ज़ा हम यूजुअली डोमिनोज से मंगवाते हैं एंड इट्स अराउंड 25 यूरोस फॉर टू, उसमें अच्छी डील मिल जाती है। एक दो पिज़्ज़ाज़ होते हैं या एक लार्ज पिज़्ज़ा होता है और साइड्स होती है। तो दिस इज़ अ प्राइसिंग। अच्छा, अगर इसको कंपेयर करें जवेरिया लंदन के मुकाबले में, तो क्या प्राइसेज़ हम देख रहे हैं वहाँ पे फॉर गुड हलाल फूड? फॉर अच्छा सा फैंसी सा रेस्टोरेंट 2 लोगों के लिए 50 टू 60 पाउंड्स मिनिमम हो ही जाएगा। और अगर हम मिशेलिन स्टार की बात करें, तो वो डिपेंड करते हैं एक कि आप सी फूड ऑर्डर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उसके ज़रा प्राइसी हो जाएगा। सो मिनिमम अगेन वुड बी 100 टू 150 पाउंड्स फॉर 2 पीपल। And if we come to a bit of lower restaurants such as fast food, Domino's जो आपने कहा, यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं डोनर्स होते हैं, उनके प्राइसेस तो 2 लोगों के लिए 25 पाउंड्स मिनिमम, अच्छा विद चिप्स, डोनर तो बन ही जाएगा 25 पाउंड्स। तो यहाँ की भी मोर और लेस जैसा आपने आयरलैंड की बताई है, सेम प्राइसिंग है। हाँ, और ये प्राइसिंग भी इस वजह से सेम है ऑब्वियसली, बिकॉज़ करेंसी का एक डिफरेंस भी है। तो जहाँ मैं 30 कह रहा हूँ वहाँ 25 पाउंड हो सकता है, तो राउंड अबाउट सेम बनता है। अब ये जवेरी, ये 2 चीज़ें और मज़ीद मैं पूछना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी थोड़ा उनको भी पता लगे। एक तो मुझे ये पहले बताओ कि सुपरमार्केट्स में क्या हलाल मीट का सीन है, या आपको एशियन शॉप जाना पड़ता है? किस तरह से लोग यहाँ पे हलाल लेते हैं? अगर सुपरमार्केट में नहीं होता तो वो कौन-सी स्पेसिफिक शॉप्स हैं जहाँ से आपको जाके फिर हलाल मीट लेना पड़ता है? हाँ, तो जी यहाँ पे बड़ी चेन्स हैं ये सुपरमार्केट्स की हो गई मॉरिसन्स, टेस्को, सेन्सबरीज़, ये 3 जो हैं ये हलाल मीट रखती हैं। तो बेसिकली हर हाँ, इनके हर सुपरमार्केट में नहीं होगा, लेकिन जो अगर उनके जैसे आपने कहा एक छोटे स्टोर्स होते हैं जो आपके कन्वीनियंस कॉर्नर शॉप होती हैं, और एक आपकी बड़ी सुपरमार्केट होती है जिसमें वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं। तो जो बड़ी सुपरमार्केट्स में उसमें ऑलमोस्ट 99% तो होता ही है टाइम्स हलाल मीट। और जो छोटी होती हैं, अगर वो एरिया बहुत ही हेवीली अगेन मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा। फिर अगर हम जाएँ मीट शॉप जो पर्टिकुलरली हलाल मीट शॉप होती हैं, कोई भी आप देसी स्टोर मिले उसमें आपका होता ही है हलाल मीट तो मिलेगा। अब देसी स्टोर किस तरह देखना है, आपका एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है जैसे हैरो एक देसी एरिया है, वेमली है, स्ट्रैटफोर्ड, इल्फord, ये जो जितने भी देसी एरियाज़ हैं उसमें इतनी शॉप्स होंगी, लिटरली एक लेन होगी शॉप्स की। और अगर नहीं है इस तरह, द लास्ट रिज़ॉर्ट आई विल से कि ऑनलाइन बहुत सारे सप्लायर्स हैं हलाल मीट के। एक है तारिक हलाल मीट, एक है हाजी बाबा, इस तरह के वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको वो अच्छे बहुत ही फाइन कट में स्किन उतार के जितने आपको पीसेस चाहिए आप वो डिलीवर करवा सकते हैं अपने घर। और सुपरमार्केट्स जो बिग सुपरमार्केट्स हैं वो भी इसी तरह घर पे डिलीवर कर देती हैं। तो आपकी ऑनलाइन भी बहुत आसानी से हलाल मीट इस तरह मिल जाते हैं। अच्छा, अब यू आयरलैंड के अंदर क्या होता है स्पेशली इन डबलिन, यहाँ पे कोई भी जो तुमने मेजर ग्रोसरी स्टोर्स जो तुमने हाइलाइट किए हैं, यहाँ पे सारे हैं वो ऑलमोस्ट, सिवाय मॉरिसन को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे किसी भी सुपरमार्केट के अंदर आपको हलाल मीट नहीं दिखेगा। और आप कोई भी मीठा ले रहे हैं, आप कोई भी जेली ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंग्रीडिएंट्स पढ़ें। बहुत दफ़ा इंग्रीडिएंट्स में एनिमल जेलेटिन होता है, उसके अंदर पोर्क का होगा, बीफ का होगा, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये एक चक्कर है। दूसरी एक बात मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे हमेशा आपको या तो किसी एशियन शॉप जाना पड़ेगा, या आपको हलाल स्टोर जाना पड़ेगा। आपको इन जगहों पे जाना पड़ेगा यहाँ पे बुचर से मीट लेने, क्योंकि उन मार्केट्स के अंदर जो है बुचर की दुकान होती है, या उन सुपरमार्केट्स के अंदर या उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर एक छोटा-सा बुचर का सेक्शन होता है। और उसके अंदर आपको हर काइंड ऑफ मीट जो है ना, एवरी काइंड ऑफ मीट आपको वहाँ मिल जाएगा। फिश भी मिल जाती है, एंड इफ दे डोंट हैव समथिंग, यू कैन ऑलवेज़ आस्क देम इफ दे कैन ऑर्डर इन फॉर यू फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर देयर, और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट टाइम, वो आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं। बट मुझे ये बताएँ कि हमने अब ये तो बात की, लेकिन एक्चुअली प्राइस बताएँ, प्राइस टैग क्या है? अगर आप 1 केजी चिकन ला रहे हैं या बीफ ला रहे हैं, क्या प्राइस टैग है डबलिन में? अब मसला ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ प्राइस टैग महँगा है। कॉज़ ये थोड़ा साउथ डबलिन में मैं रहता हूँ, यहाँ पे पैसे चीज़ों के
और यूजुअली जो चीज़ें ये बेसिकली अगर आप कराची में रहते हैं ना, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो डिफेंस में बंदा रह रहा होगा उसने हमेशा ज़्यादा ही पैसे देने हैं चीज़ों के बनिस्बत जो बंदा नॉर्थ नाज़िमाबाद में। बट यही हिसाब है, साउथ डबलिन में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्थ डबलिन में या सेंट्रल डबलिन के अंदर प्राइसेस कम है। तो आई वुड बी पेइंग फॉर लार्ज चिकन 5 यूरोज़ अगर मैं अपने एरिया से लेता हूँ, तो मुझे विद 5 यूरो मिलेगा, 5 यूरो की 1 लार्ज चिकन मिलेगी। बोन्स ना? हाँ, मतलब बोन्स के साथ जो है वो 1 लार्ज चिकन वो मिलेगी। अगर आपको 1 केजी ऑफ बोनलेस मीट लेना है तो वो 750 की है, 7 यूरो एंड 50 सेंट। तो इतने की वो होती है। और उसके बाद अगर आपने बीफ लेना है तो आई थिंक बीफ इज़ बिट प्राइसी, इट्स 11 और 12 अगर आप हलाल शॉप से जहाँ से आप लेंगे। बिकॉज़ यहाँ हुँ, पे एक और बुचर है, वो सारी चीज़ें तो हलाल नहीं देता है, गोरा ही, लेकिन उसने बिकॉज़ ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड हिज़ बिज़नेस एरिया, उसने थोड़े से चीज़ें जो हैं वो हलाल रखी हुई हैं। तो अगर उससे लेते हैं तो वो तो 14-15 पे किलो देता है, वो काफ़ी महँगा देता है। मेरे ख़्याल में वो बाहर से सोर्स कर रहा होगा फ्रॉम नेदरलैंड्स और द यूके और व्हेरेवर ही इज़ डूइंग। उसके बाद मेरे ख़्याल में अगर कुछ रह जाता है तो लैम है, लैम भी कुछ ऐसा ही है। लैम मैं लेता नहीं हूँ तो मुझे लैम का पता नहीं है ज़्यादा, बट लैम इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। और लेग एंड थाई जो होता है वो 75 टू 85 सेंट का होता है। एक लेग एंड थाई 85 सेंट का होता है, और अगर आप स्मॉल चिकन लेंगे वो आपको 450 या 4 यूरो की मिलेगी। हाँ, यूके की भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम प्राइसेज़ ही हैं, जिस तरह आपने बताया है, एक आपको बोन फुल चिकन मिलेगी अराउंड 4 पाउंड्स एंड 50 पेंस और आपको जो बोनलेस चिकन है, वो अराउंड 5 पाउंड्स, 6 पाउंड्स मिलेगी और वही बीफ 9 टू 10 पाउंड्स का मिलेगा आपको। जवेरी, आई थिंक हमने काफ़ी इस पॉडकास्ट में जो है ना काफ़ी डिटेल में अपने हलाल फूड के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, एंड द लव फॉर हलाल फूड। यस, बहुत ही आई थिंक एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफरेंट है कि लोग आते हैं यहाँ पे फूड का सोचे कि हलाल है, नहीं है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इज़ इट ईज़ी टू गेट फूड और नॉट? तो ये लोगों के लिए एक आसानी होगी कि आप इतने लॉस्ट नहीं होंगे जब आप यूके एंड आयरलैंड आएँगे, क्योंकि बहुत हलाल फूड ऑप्शंस हैं। बट लेट्स रैप अप। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया, कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट छोड़ना चाहते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. Until then, please like, subscribe, and follow us on social media. And till then, thank you very much and thank you, Raza bhai. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।